देखिए, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत बुरी लगे वो बात, लेकिन बात बिल्कुल सच्ची है। देखो, आज हम टीवी खोल रहे हैं या फ़ोन खोल रहे हैं, तो हमारे फ़ोन में कई प्रकार के लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं भई, बहुत सी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी होती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात सच है ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये बोल रहे हो कि अपनी बात आप प्रूफ़ करते हो और दूसरों को साबित कर देते हो कि भई कि सब बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये कहाँ तक ठीक है? आप बोलते हो कि भई गीता को तुम लोगों ने समझा ही नहीं, तो भई आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ही गीता को समझा? मुझे लगता है ना कि जो एक सेंटेंस ही आपने बोल दिया, इससे पता चल रहा है कि आप अहंकार से बहुत पूरी तरह ग्रसित हो रखे हो। जब भी आप ये बोलते हो कि तुम लोगों ने कुछ समझा नहीं, तो मतलब इसमें कहने का आप मतलब देखो ना, ये जो नेचर है, ये ब्रह्मांड जिसको बोल रहे हैं उसको किसने क्या समझा? लेकिन अगर आप बोलते हो कि आपने कुछ नहीं समझा, तो इसका मतलब आपसे बढ़कर अहंकारी कोई नहीं है। इसको तो आप जब बोलोगे कि मैं कुछ नहीं समझ पाया, तब आप कुछ समझने की स्थिति में आ सकते हो, क्योंकि ये भाई इतना बड़ा सिस्टम। तो पहली बात तो ये है कि जब आप बोलते हो कि भई गीता को किसी ने समझा ही नहीं, तो भई आपने भी समझा इसकी क्या गारंटी है? दूसरी कि आप बातें मैं देख रहा हूँ थोप रहे हैं, थोपना बंद करो भई, थोपना बंद करो। हर किसी का अपना जीवन है, कि आप सीधा ये बोल दो कि ये मत करो, वो मत करो, भई ऐसा नहीं होता। मैं एक बात ही बोलता हूँ, और देखो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को अब आप ऐसा बोल दो कि भई कथा जो कर रहे हैं, जो वो सब या जो बाबा हैं वो सब ऐसे, अरे ऐसा मत बोलो भई। कथा जो एक मार्ग थी, वो बहुत सुंदर मार्ग था। कथा का मार्ग मैं बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आए ना, कथा कहीं चल रही हो किसी पंडाल में, कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो कथा सुन सकता है। उसके लिए कोई टिकट नहीं लेना, उसके लिए कोई अ, विशेष नहीं लेना कि आपको ₹2000 का टिकट लेना है तब आप राम कथा सुन पाओगे या गीता पढ़ पाओगे। भाई ये ऐसी बात नहीं है। जो कथा पंडालों में चलती है उसमें कोई भी आता है श्रद्धालु, उस कथा को सुन सकता है। तो पहले तो बात कि आप सबको जाने बिना ये मत बोलो कि भई सब ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। और मतलब मैंने देखा कि भई अपनी बुद्धि है ना, अपना विवेक है ना, उसका इस्तेमाल तो सबको करना चाहिए। मैंने बोला कि कई बातें मैंने अ, सुनी इन लोगों की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, लेकिन कुछ बातों पे मैंने देखा कि जितना हम बोलते हैं कि अहंकार, अहंकार, उतना हमारा खुद का अहंकार बढ़ रहा होता है। नहीं तो देखो, हमें दूसरे को ये इतना सिस्टम ऐसा है ना, इसमें जब आप बोलोगे मुझे सब पता है, इसका मतलब आप बहुत बड़े अंधकार में हो। और अहंकार यही है कि आपको लगना कि मेरे को सब पता है और सारा बस मैं ही इसकी जानकारी रखता हूँ। दूसरी बात, मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ कि तुम अपने को देखो ना, अपने को देखो। जब हम कोई दवाई लेते हैं, हम क्या करते हैं? हमें कोई बीमारी हुई, हम डॉक्टर के पास गए, हमने दवाई ली, दवाई खाई, अगर मान लो आपका रोग ठीक नहीं होगा, आप खाते रहोगे उस दवाई को, आप बदल दोगे ना, डॉक्टर बदल दोगे, दवाई बदल दोगे। तो भाई अपने को देखो, हमारी दवाई क्या है? अपने को देखना। कोई देखो गुस्सा आपने किसी पे किया, तो आपके अंदर जलन पैदा हो गई ना, आप जले ना उससे, आप परेशान हुए ना, तो भाई देखो ना अपने को कि मैंने जब गुस्सा किया तो उसके बाद मैं परेशान रहा। उसको देखो, बस अपने को देखना ही एक इलाज है। एक ही इलाज है, अपने को देखना। दुनिया कितना आपको बोले, कैसे रास्ते बता, देखो मुझे भी, मैं भी आपको कोई ज्ञान नहीं बाँट रहा हूँ, मैं मतलब चाहता भी नहीं, लेकिन मतलब दुःख होता है। दुःख ऐसा होता है जब किसी को आप देख रहे हो कहते भई ये ही किसी ने कुछ नहीं जान पाया, यही रास्ता है। मतलब बहुत गलत बात है, ये तरीके। देखो जो भी सिद्ध होगा ना, वो पहले तो दूसरे को महत्व देगा, बस। महत्व देना सीखो, महत्व तो देना पड़ेगा, लेकिन जिसको अपनी दुकान चलानी होगी वो सबसे पहले क्या है, सबकी दुकानों को ठप घोषित कर देगा, बस बात इतनी सी है। देखो अपने को देखो, मेरे को लगता है कि हम अपने को देखें, क्योंकि हमने अपना जीवन उत्तम करना है। देखो आपने किसी से ईर्ष्या की ना, तो आप खुद अनुभव करो ना कि आपका जीवन कितना खराब हुआ। आप खुद परेशान रहे, आप खुद जल रहे हो, तो आप देखो ना कि उस ईर्ष्या ने मुझे जलाया, तो मुझे इसको त्यागना है। अब इतना आसान नहीं है उसको त्यागना, लेकिन आप देखोगे तो कुछ ना कुछ उसकी, देखो कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, आप उसकी तरफ देखोगे तो वो थोड़ा-सा तो कम करेगा ना, या चीज़ें समझ रहे हो आप? आप खुद देखो, अपने मन को देखो, अपने चाल जीवन को देखो, अपने चरित्र को देखो, तो आप खुद सुधार हो जाएगा। और देखो ऐसे
मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कई ऐसी स्थितियाँ मैंने देखी कि मैंने कि एक किसी का वीडियो था ऐसे ही, तो मैंने एक कमेंट लिखा, वो शिव के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने एक कमेंट लिखा, तो उनके लोगों ने उस कमेंट को ही क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अरे! तो भाई तुम इस लेवल पे पहुँच रखे हो, करोड़ों में तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद तुम्हें एक साधारण से व्यक्ति का, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति का कमेंट डिलीट करना पड़ रहा है, क्या मतलब बनता है? तो देखो, सभी से मैं गुज़ारिश करूँगा, मैं बिल्कुल किसी को बुरा नहीं कर रहा, मैं कह रहा बहुत बातें उनकी बहुत अच्छी है, बहुत जो करोड़ों में फॉलोअर्स हैं उनके, देखिए बहुत बातें अच्छी हैं। लेकिन जब वो ये बोलते हैं कि सब रास्ते बिल्कुल मेरा ही रास्ता और मैंने ही गीता को समझा, या कहें मैंने ही शिव को समझा, तो भाई भ्रम हो जाता है भाई। तो इन चीज़ों से बचो, और क्या बोलूँ, अपने को देखो, बस एक ही मार्ग है अपने को देखना। अपने को तुम ध्यान के मार्ग से देखो, अपने को ध्यान के मार्ग से देखना का मतलब है कि भई ध्यान करते हैं तो बाहर की चीज़ें नहीं देख रहे, तो अपने को देख रहा है। लेकिन अगर ध्यान में भी व्यक्ति अपने को नहीं दिख रहा, तो ध्यान क्यों करना? और सबसे उच्च ध्यान तो है कि हर पल अपने को देखो, बस यही है। मैं यही आपसे बात करना चाहता था। प्रणाम।